बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 28 सूरह क़सस के वर्स नंबर 8 से लेकर वर्स नंबर 13 तक डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एज वी ऑल नो दैट कि आज हम में से मोस्ट ऑफ द पीपल्स, लोगों की अक्सरियत ऐसी है जिन्हें फ्यूचर के खौफ होते हैं, जिन्हें मुस्तकबिल के खौफ होते हैं कि मुस्तकबिल में मेरे साथ क्या होगा, मुस्तकबिल में अगर ऐसा हो गया तो मेरे साथ क्या हो जाएगा, अगर फ़लाँ ने इस तरह किया तो मेरे साथ क्या होगा, मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, मेरा हाल तो बुरा हो जाएगा। इफ़्स एंड बट्स हमारे दिमाग में हमेशा सर्कुलेट करते रहते हैं। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनके जहनों में ये फ़िक्र होती है कि हम जब मर गए तो हमारे पीछे हमारे बच्चों का क्या होगा, ये तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इस किस्म के वीक ईमान, इस किस्म के कमज़ोर तरीन ईमान से हम लोग गुज़र रहे हैं इस वक्त, यानी कि जो टाइम गुज़र रहा है। आप जब एक जानिब आप इन फ्यूचर के फियर्स को देखते हैं और दूसरी जानिब जब आप कुरान करीम की स्टडी करते हैं तो कुरान करीम आपको जगह जगह पर मोटिवेट कर रहा है। कुरान करीम आपको होपलेसनेस से निकालने की कोशिश कर रहा है। आपको ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसी स्टोरीज़, ऐसे वाक़यात को हाईलाइट करके बता रहा है जिनसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो सकता है, जिनसे आपको एक नई उम्मीद की किरण नज़र आ सकती है। एज़ यू ऑल नो दैट कि ऑल प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स जो थे, अल्लाह ताला के स्पेशल पीपल्स थे ना, उनकी लाइफ में कितने बड़े बड़े चैलेंजेस आए थे, उन्होंने कैसे चैलेंजेस को टैकल किया था। आप देखें यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट मोसेस की ही जस्ट स्टोरी को है यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि किस तरह अल्लाह ताला किसी को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। आप देखें जिस तरह मिसाल के तौर पे प्रॉफिट मोसेस, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बर्थ का जो टाइम था, कितने सीवियर तरीन हालात थे उस वक्त स्टेट के, मुश्किल तरीन हालात से उस वक्त स्टेट गुजर रही थी। आपको पता है ना, फ़ाराओ रामेसेस II जिसको आप कहते हैं, फ़िरौन, उसकी उस वक्त हुकूमत थी। अब उसे पता चला था कि उसकी स्टेट में एक बच्चा आएगा जो बड़ा होकर उसी की हुकूमत का तख्ता उलट देगा। तो अब उसने अपनी स्टेट में ये लॉ इम्प्लीमेंट किया हुआ था कि एक साल जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, दूसरे साल जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें छोड़ दिया जाएगा। अब इतने मुश्किल तरीन हालात, जब प्रॉफिट मोसेस की मदर आपको बर्थ देती हैं, जब उनकी डिलीवरी का टाइम आता है, आपको पता है उन्होंने प्रॉफिट मोसेस को उस टाइम पर जन्म दिया था जब मुश्किल तरीन हालात थे। उस साल प्रॉफिट मोसेस की बर्थ होती है जिस साल बच्चों को कत्ल करना था, उस साल प्रॉफिट मोसेस की बर्थ हो जाती है। अब आप देखें एक मदर जो होगी, एक औरत, आप देखें अब वो बच्चे को जन्म दे रही हो और ऐसी सूरत हाल में उसकी डिप्रेशन का क्या आलम होगा कि जिस बच्चे को वो इतनी मुश्किल से जन्म देगी उसी बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा स्टेट की जानिब से। तो वो कितनी उसके लिए डिप्रेशन होगी, कितना एक मुश्किल वक्त होगा। बट आप देखें प्रॉफिट मोसेस की वालिदा ने उन्हें जन्म दिया। अल्लाह ताला ने आपके दिल में ये बात डाल दी थी कि आप अपने बच्चे को संदूक में डालकर पानी में डाल दीजिए, दरिया में डाल दीजिए। आप ज़रा कुदरत के कानून चेक कीजिए। आप प्रॉफिट मोसेस की बर्थ हो जाती है, उनकी वालिदा ने उसी तरह किया जिस तरह उनके दिल में बात अल्लाह ताला की तरफ से डाली गई थी। संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को डाल दिया। अब बहन के हवाले किया कि जाएं और वो समंदर के साथ साथ चलती जाएं, देखें कि कहाँ तक ये संदूक जाता है, उनका बच्चा कहाँ पहुँचता है आखिर। अब वो करते करते उस दरिया से एक नहर जो थी वो फ़िरौन के घर में ही निकल रही थी, जो अल्लाह का भी दुश्मन, जो प्रॉफिट मोसेस का भी दुश्मन। अब फ़िरौन के घर में नहर निकल रही थी। फ़ाराओ और उसकी वाइफ हज़रत आसिया वो बैठी हुई थी टेरेस में, वहाँ से पानी से गुजर हुआ एक संदूक का। फ़िरौन ने अपने नौकरों से कहा कि इस संदूक को उठाया जाए। जब संदूक को उठाकर देखा गया तो उसमें एक ब्यूटीफुल क्यूट सा बेबी। फ़िरौन और उसकी वाइफ आसिया बहुत खुश हुए क्योंकि वो उनके यहाँ औलाद नहीं थी, वो चाइल्डलेस थे। अब उन्होंने फ़ैसला किया कि हम ही इस बच्चे को पालेंगे, इसकी परवरिश करेंगे।
اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کس بچے کو بریسٹ فیڈ کرانے کے لیے کس عورت کا انتخاب کیا جائے. اب بہت سی عورتیں آئیں، پروفٹ موسیس نے کسی عورت کا دودھ ایکسیپٹ نہیں کیا. اب بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی ادھر محل میں موجود تھی. انہوں نے کہا کہ ایجپٹ میں ایک وومن ہے جن کا دودھ بھی بہت اچھا ہے، اور ایم شیور کہ وہ پروفٹ موسیس ان کا دودھ ضرور ایکسیپٹ کر لیں گے. اب وہ پروفٹ موسیس کی ہی مدر تھیں. آپ کی بہن گئیں اور اپنی والدہ کو لے کر واپس محل میں آ جاتی ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ ایکسیپٹ کر لیا، اور یوں فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی ہی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ ان کی پرورش کریں. اب دیکھیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، دیکھیں کیسا ایک ٹائم تھا. ایک جانب پروفٹ موسیس کی لائف کو خطرہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسی دشمن کے گھر میں آپ کو پہنچایا، اور وہی آپ کی پرورش اس کے گھر میں ہو رہی ہے. اور دوسری جانب جب آپ ایک ماں سے اپنی دور ہو گئے، ایک ماں کے لیے کتنا مشکل وقت ہے کہ وہ اپنے بچے کو جنم دے اور بچے سے ہی دور ہو جائے. یہ تو ایک ماں ہی درد سمجھ سکتی ہے نا. بٹ اللہ اکبر، سبحان اللہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ، یہ کہتے ہیں نا دشمن کے پلان کچھ ہوتے ہیں، بے شک پورے کا پورا معاشرہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے، بٹ جب اللہ کا پلان آپ کے ساتھ ہو تو ساری کی ساری دنیا کے پلان ناکام ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اسی محل میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرب انہیں نصیب ہو جاتا ہے. اور دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ راستے پیدا کرتا ہے. جب کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا، جب آپ اللہ پر توکل کر لیں تو اللہ تعالیٰ بہت سے راستے پیدا کرتا ہے، اور ہوپ لیسنس کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور آپ ہوپ فل ہو کر اچھی راہ کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں.